नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अभी। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा और उसके महात्म्य को जानेंगे। किंतु उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण बारंबार मिलता रहता है। सफला एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उसके मातम्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है, जो सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में माहिष्यमान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था और मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संयुक्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने को जाता रहता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को रात्रि को उसने लूट मार और अधिक अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की ओर से पवन चली तो लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ तो पेट का गम लगा। वह जीवों को मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी, तो नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन, कीर्तन, प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुम भले ही अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने से हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत भूलकर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। अब तो लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।